कई स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 90% आएंगे। तो क्या वो बोर्ड एग्जाम में 90% ला पाते हैं? सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड का पेपर चेकिंग कैसा होता है? हार्ड या इजी? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि आपकी आंसर शीट कैसे चेक होती है, आपकी कॉपीज कैसे चेक होती है। हम ये भी जानेंगे कि आपको पेपर कैसे लिखना है जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट ला सको। दोस्तों, स्टडी बडी क्लब चैनल में हम स्टडी टिप्स, मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल अपडेट्स, ऐसे वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। सो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पेपर चेकिंग प्रोसेस, आपके पेपर कैसे चेक होते हैं। जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होती है, बोर्ड स्कूल से एक्सपीरियंस टीचर को पेपर चेकिंग के लिए हायर कर लेता है। बोर्ड सब टीचर को एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट देता है जिसमें मार्किंग सिस्टम गाइडलाइंस होती है। अब समझते हैं कि ये मार्किंग सिस्टम क्या होती है। जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग सिस्टम से दिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसका आंसर 5 स्टेप का है। अगर आपने 2 स्टेप सही किए होंगे तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आपने 4 स्टेप सही किए हैं लेकिन फाइनल स्टेप्स गलत किया और आंसर सही नहीं आया तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे सारे आंसर सही थे, फिर भी सब क्वेश्चन में हाफ मार्क्स काट लिए। इसका रीजन ये है कि अगर आपने सभी स्टेप सही किए हैं लेकिन लास्ट में आंसर में यूनिट यानी कि रुपीस, केजी, मीटर ये सब नहीं लिखा है, ये भूल जाते हो अगर आप लिखना, तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। सो यूनिट लिखना ना भूलें। सो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन देखते हो, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद सारे स्टेप्स लिखिए और लास्ट में फाइनल आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को 2 बार देखें कि उसमें पूछा क्या है। उस हिसाब से आंसर दीजिए। जो भी यूनिट है लाइक रुपीस, केजीस जैसे हमने पहले बात की, उसे बिना भूले लिख ले। मतलब कि इसे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आपका आंसर गलत है लेकिन 2-3 स्टेप्स भी अगर आपने सही लिखे हैं तो आपको 0 मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको उन 2-3 स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाते हैं। सो आपको जितने स्टेप्स आते हैं उतने आप लिख दे। ये तो हुई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात। अब थियरी पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि अगर हम ज्यादा पेजेस लिखते हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और उसके सामने पेपर चेकर्स बहुत ही कम होते हैं। मतलब बहुत कम समय में सारी कॉपीज चेक होती है। सो आप आंसर में जितना पूछा है उतना ही लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, जितना रिलेवेंट है उतना ही लिखिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स ही है तो उतने ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अगर साइंस की थियरी है जो सिर्फ 4 लाइंस की है तो क्या आप उसमें 1 पेज लिख सकते हो? अगर 4 लाइन से ज्यादा लिखते हो तो पेपर चेकर समझता है कि इसने खुद का जोड़ के और कुछ ही आंसर लिखा है और फिर वो हमें मार्क्स नहीं देता है। एक और बात, आंसर में जो कीवर्ड है उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम मिले तो ये हाईलाइट आपको लास्ट में करना है, पेपर कंप्लीट करने के बाद। वरना फिर ऐसा होगा कि आप हाईलाइट करने जाओगे और आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। सो लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें जिससे पेपर चेकर का ध्यान उसी पे जाए और आपको मार्क्स मिल जाए। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स अप टू 90 तक होते हैं तब तो आपके पेपर का चेकिंग नॉर्मली होता है। लेकिन जैसे ही आप 90 क्रॉस करते हो फिर आपके सारे क्वेश्चन बारीकी से चेक होते हैं, क्योंकि 90 प्लस में रैंक के लिए कंपटीशन होती है। सो एक बार और आपका पेपर चेक किया जाता है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं हमें कि अच्छी हैंडराइटिंग मैटर करती है या नहीं। देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि उसमें नंबर्स ही होते हैं, सो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। और थियरी सब्जेक्ट में आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे पेपर चेकर इजीली आपके आंसर रीड कर सके। शायद 2-3 मार्क्स का फर्क पड़ सकता है अगर पेपर चेकर की मेंटालिटी ऐसी है कि हैंडराइटिंग तो अच्छी होनी चाहिए, बाकी उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, रीडेबल होना चाहिए। फिर पेपर चेकर को आंसर पढ़ने में ही दिक्कत होगी तो डेफिनेटली मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। सो डिस्कशन को समराइज करें तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो जितने भी स्टेप्स आपको आते हैं वो सारे लिख दीजिए, ब्लैंक मत जाने दें। सेकंड ये है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़े कि पूछा क्या है और उस हिसाब से आप फाइनल आंसर लिखिए। रुपीस, केजीस ऐसे यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट, टू द पॉइंट जितना पूछा है उतना ही लिखे।
पेजेस पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। और लास्ट, कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हो आप, लेकिन लास्ट 10 मिनट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प में आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो। स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।